जय गुरुदेव। पूरे दुनिया में शोर मचा हुआ है। हमास, फिलीपींस, इजराइल को लेकर के पूरी दुनिया दो हिस्सों में बंटने को तैयार है। ऐसा लगता है जैसा अब विश्व युद्ध होने ही वाला है। ऐसा लगता है कि मानव इंसानों के बुरे कर्मों के निपटारे के दिन आ चुके हैं। मैं भारत के मुसलमान भाइयों से नम्र निवेदन और गुजारिश करता हूँ कि आप सभी लोग अक्ल से काम लें। शैतानी अक्ल से हमारा नुकसान होगा। है मुसलमान भाइयों, ठीक है, इजराइल ने कई बार आक्रमण किया, लेकिन इस बार जो हमास कोई कंट्री नहीं है। हमास एक संगठन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। और उस संगठन ने इजराइल के ऊपर बम छोड़ा, शुरुआत किया, उसकी जंग के ऐलान किया। उसमें नन्हे मुन्ने बच्चों को भी गिरफ्तार किया, उनको अपने कब्जे में लिया, बहन बेटियों को भी अपने कब्जों में लिया। और मैं मुसलमान भाइयों आपको बता देना चाहता हूँ कि इस्लाम इसकी कभी भी इजाज़त नहीं देती है। हमारे हुजूर रसूल साहब, जो हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर मोहम्मद साहब हैं, वो भी इसकी इजाज़त नहीं देते हैं। कुरान इजाज़त नहीं देती है कि किसी बहन बेटी के साथ जीनाखोरी किया जाए या किसी बच्चे के साथ बदतमीजी किया जाए। ये इस्लाम का अखलाक नहीं है। हो सकता है मुझे याद है, मैंने कई बार सुना है कि हमारे जब हुजूर साहब थे, वो नमाज़ करने जा रहे थे। जब 8 बजे की नमाज़ होती है, उस नमाज़ को करने जा रहे, तब तक एक बच्चे की रोने की आवाज़ आती है और वो मस्जिद से वापस आते हैं। वो पूछते हैं, वो घर होता है यहूदी का, और वो पूछते हैं कि बच्चा क्यों रो रहा है। तो उन्होंने कहा कि चिराग नहीं है, अंधेरे में बच्चा रो रहा है। हुजूर साहब अपने घर जाते हैं और वहाँ से वो रोशनी लाते हैं और उस यहूदी के घर को देते हैं। बच्चा चुप हो जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ कि भारत के मुसलमान भाइयों, आप देखो, ये आतंकी संगठन है, ये उन्मादी संगठन है, जो इस्लाम पे कलंक है, जो हुजूर साहब के नाम पे कलंक है, जो हमारे कुरान के नाम पे कलंक है। इस तरह की कुरान जब इजाज़त नहीं देती, इस्लाम हमको इस तरह के काम करने के लिए मान्यता नहीं देता, तो ऐसे लोगों का आप हिमाकत करने की हिम्मत क्यों करते हैं? आप हिमाकत करके क्या उन आतंकी संगठनों के साथ जुड़ने का काम नहीं कर रहे हैं? क्या आप भारत सरकार को इसी तरह की विश्वसनीयता देंगे? क्या भारत की जनता को आप क्या सूचना दे रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं? इस पे विचार करें। मैं देश के मूल्य और बड़े बड़े स्कॉलर्स लोगों की मैं बात करता हूँ कि वो लोग फिलीपींस की बात करते हैं। फिलीपींस एक देश है, लेकिन हमास एक देश नहीं है। और हमास ने जो आग लगा कर बंकरों के नीचे जाके छुप गए 100 फीट। अब आप बताइए कि ऊपर तो रहने वाले लाखों जो फिलीपींस हैं, उनके ऊपर ये वज्रपात कर दिया। किसने किया? कारण कौन बना? हमास बना। गुनहगार कौन है? हमास है। जब गुनहगार हमास है और अपनी जान को बचाने के लिए जा कर के वो टनलों में घुस गए हैं, तो आप बताइए कि उन्होंने फिलीपींस की जनता को उन टनलों में क्यों नहीं घुसाया? उनकी जान की हिफाजत उन्होंने क्यों नहीं किया? क्यों उनको चौड़े मैदान में छोड़ दिया? क्यों उनको विवश होने के लिए दूसरे देशों में शरण लेने के लिए मजबूर कर दिया? ये सब कारण तो हमास है। और हमास एक आतंकी संगठन है। आतंकी संगठनों का, आतंकी लोगों का समर्थन करना भारत के मुसलमानों को शोभा नहीं देता है। और ऐसे मुसलमानों को जो फिलीपींस का साथ दे रहे हैं और मतलब कि हमास को पैरवी कर रहे हैं, उस संगठन की पैरवी कर रहे हैं, ऐसे मुसलमानों को चुल्लू भर पानी में भारत के अंदर डूब के मर जाना चाहिए। अगर आप मुसलमान चले जाओ हमास में, तो आपको वो तुरंत शूट करेंगे, क्योंकि आप हिंदुस्तान के हैं। आप हिंदुस्तान के हैं। वो ये नहीं देखेगा कि आप मुसलमान हैं, वो सीधे कहेगा कि आप हिंदुस्तान के हिंदुस्तानी हैं और आपको तुरंत वो गोली मार देगा। सोचो ज़रा, विचार करो इस मुद्दे पे। भारत को निश्चित तौर से इजराइल के साथ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इजराइल से हमको बहुत सारे
युद्ध आयुध मिलते हैं और बहुत सारे हमको मतलब कि मदद मिलता है। फिलीपींस से हमको क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है, लेकिन वहाँ पे जो बेगुनाह जाने जा रही हैं उसकी मैं भर्त्सना करता हूँ, उसकी निंदा करता हूँ और उसके लिए अफसोस भी जाहिर करता हूँ और ये भी कहता हूँ कि हमारे जैसे आतंकी संगठन जहाँ भी दुनिया के अंदर हों, हम सभी लोग उनका विरोध करें, चाहे वो कश्मीर में हो, चाहे वो भारत में हो, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में आतंकवादी संगठन हो, उनका हमको विरोध करना चाहिए, निश्चित तौर से विरोध करना चाहिए। अगर विरोध नहीं करेंगे तो निश्चित तौर से हम मुसलमानों के ऊपर कहीं न कहीं से कलंक लगेगा और अपने कलंक को धोने का यही रास्ता है कि हमारे जैसे आतंकी संगठनों का आप सभी पुरजोर विरोध करें और सभी लोग भारत के साथ, भारत की भावनाओं के साथ और भारत की जो मिट्टी में रहते हैं उसकी इखलाक को रखते हुए सभी लोग सच्चे खुदा की इबादत करें और इन लोगों से दूर रहें, इन विवादों से दूर रहें। इस तरह का कोई भी नौबत देश के अंदर न पैदा करें जिससे भारत की जनता या सरकारें आपके ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएं। ऐसे कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाता है जब आप इस तरह की तमाम गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं। कुछ तथाकथित मुसलमानों शामिल होकर के भारत के पूरे मुसलमानों को संदेह के धारे में कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि भारत का हर मुसलमान हमास का साथ दे रहा है, आतंकवादी का साथ दे रहा है, आतंकवादी गतिविधियों का साथ दे रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ चुने हुए मुसलमान इस तरह की हवा देने में लगे हुए हैं। ऐसे मुसलमानों के साथ, ऐसे व्यक्तियों के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए और मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूं कि इनको जल्दी से जल्दी जेल के सलाखों में डालो और इनको आजीवन कारावास दे दो ताकि बाकी बचे हुए मुसलमानों के ऊपर ये जो कलंक लग रहा है वो न लग सके। धन्यवाद।